हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12 रिटेल के 5th यूनिट का सेशन 3 जिसका नाम है पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ SCM, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की प्रक्रिया में प्रतिभागी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस यूनिट की 2 सेशन कंप्लीट हमने पढ़ लिए हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर वो सेशंस देख सकते हैं। आज हम 5th यूनिट का 3rd सेशन जिसका नाम है पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ SCM को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कौन कौन प्रतिभागी होते हैं, फिर रिलेशंस विद इन द पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों के साथ संबंध किस तरह से स्थापित किए जाते हैं, फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल किस तरह से वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उद्यम कार्यनीतियों मतलब इंडस्ट्रीज़ की जो स्ट्रेटेजीज़ होती हैं, व्यापार प्रक्रिया, बिजनेस प्रोसेस और सूचना प्रौद्योगिकियों का संयोजन है जो मांग के पूर्वानुमान, सामग्री की मांग, ऑर्डर पर कार्रवाई करना, ऑर्डर की पूर्ति करना, परिवहन सेवाएं, माल प्राप्त करना, चालान और भुगतान करने सहित तथा कच्चे माल या घटकों के आपूर्तिकर्ताओं, तैयार उत्पादों के विनिर्माताओं और असेंबलरों, उत्पादों या सेवाओं के वितरकों को एक प्रक्रिया में एकीकृत करता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्पादन स्तर से वितरण स्तर तक विभिन्न प्रतिभागी शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी के बीच में जितने भी काम होते हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का काम SCM करता है। आपको सभी चीज़ों, चाहे सप्लायर की जानकारी हो, चाहे ऑर्डर की जानकारी हो, चाहे कस्टमर ने ऑर्डर किया है, चाहे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे माल प्राप्त करना, चालान, भुगतान, पेमेंट, सारी जितनी भी चीज़ें हैं सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आप SCM के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजीज़ को भी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो जितनी भी स्ट्रेटेजीज़ होती हैं, बिज़नेस की स्ट्रेटेजीज़, बिज़नेस प्रोसेस, सब कुछ एक ही जगह पर आपको नज़र आ जाती हैं। इसमें कस्टमर की डिमांड हो सकती है, डिमांड फोरकास्टिंग हो सकती है, या ऑर्डर पर कस्टमर के ऑर्डर पर किस तरह से काम किया जा रहा है, ऑर्डर की किस तरह से पूर्ति की जा रही है, परिवहन सेवा, ट्रांसपोर्ट का काम, लॉजिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, सारी चीज़ें आपको SCM के माध्यम से नज़र आ जाती हैं। तो आपको इसमें वैसे अंदाज़ा लगेगा होगा कि इस प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। जैसे नाम से पता लग रहा है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई से बनता है सप्लायर। आपको फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट इसमें दिखेगा वो है सप्लायर, जिसको हम आपूर्तिकर्ता कहते हैं। आपूर्तिकर्ता क्या करता है, उत्पादन के लिए या व्यापार के लिए किसी निर्माता या वितरक को माल और सेवाएं प्रदान करने का काम कौन करता है, आपूर्ति करता है सप्लायर। ये कौन होता है, विक्रेताओं के साथ समानांतर रूप से उपयोग किया जाता है, किंतु ये एक आंतरिक कंपनी संसाधन का भी उल्लेख कर सकता है। सप्लायर आप सब जानते हैं, जो वस्तुओं का चाहे कच्चा माल हो चाहे फिनिश गुड हो, किसी भी चीज़ का सामान सप्लाई करने का काम सप्लायर करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्रीज़ में ले जाकर, या मैन्युफैक्चरर ही इसमें डील करता है कि कितना, कौन से प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस किस तरह का रॉ मटेरियल आवश्यक होगा। तो ये वो आयोजक या व्यापारी होते हैं मैन्युफैक्चरर, जो मूल उत्पादन और कच्चे माल, उपकरण, श्रमिक मतलब वर्कर्स या सेवाओं के संयोजन में कार्य करते हैं। ये भी क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री पर कौन कौन से सामान ले जाने हैं, क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही डील करने का काम कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। थर्ड आता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या विनिर्माण करने वाली इकाइयाँ। निर्माता अपनी यूनिट्स पर, अपनी जो फैक्ट्रीज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ पर 5M आपने सुने होंगे, मेन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, तो ये 4M हैं। तो इन सब के माध्यम से अपने यहाँ पर प्रोडक्शन का काम कराने का काम कौन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग निर्माता अपनी निर्माण इकाइयों में 5M या जिनको हम मनुष्य, मशीन, धन, सामग्री के माध्यम से अपने यहाँ पर प्रोडक्शन का काम कर जाते हैं। फिर जब प्रोडक्ट फिनिश गुड बन जाता है, कोई सा ही वस्तु जब कंप्लीट बन जाती है, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर
उन सामानों को, उन वस्तुओं को ख़रीद कर होल सेलर तक ले जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको समझ में आ गया होगा। होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ख़रीदेंगे। फिर सबसे लास्ट में आता है रिटेलर। रिटेलर जब भी आवश्यकता होगी, उसके यहाँ पर सामान ख़त्म होगा, तो होल सेलर से अपने यहाँ पर सामान ख़रीद कर लाते हैं और कस्टमर तक बेचते हैं। ये आपने देख लिए हैं कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले आपने देखा सप्लायर, फिर देखा निर्माता, फिर देखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर होल सेलर और सबसे बाद में रिटेलर। अब इनके बीच में रिलेशन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रहा है जिसमें रिलेशंस विद इन द पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है। ये हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सप्लायर से। ये एक चेन है पूरी। सप्लायर क्या करते हैं? सप्लायर को आपूर्तिकर्ता कहा जाता है हिंदी में। ये क्या कर रहे हैं? सप्लायर धन इकट्ठा करके निर्माता को देते हैं। धन इकट्ठा करके निर्माता या प्रोड्यूसर को देते हैं। किस चीज़ का? धन इकट्ठा करके उनके यहाँ से सामान कस्टमर तक मतलब ये हम देखते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? इसमें दो तरह के प्रोसेस चल रहे हैं, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ, एक ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर को ही देखते हैं। सप्लायर में दो काम हो रहे हैं। एक तो प्रोक्योर टू पे कर रही है मैन्युफैक्चरर को, एक कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक क्या चीज़ कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरशिप गुड्स, कस्टमर प्लेस ऑर्डर। कस्टमर अगर ऑर्डर वस्तु को ऑर्डर करेंगे तो मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपने यहाँ की जो इकाइयाँ हैं अपने यहाँ की फैक्ट्री में, मेन मनी मशीन मटेरियल जिसे हम 4M बोलते हैं, इनके माध्यम से अपने यहाँ पर सामान बनवाने का काम करता है। वस्तु बनाने की योजना बनाते हैं मैन्युफैक्चरर। निर्माता आवश्यक मात्रा में वस्तु बनाने का ऑर्डर देते हैं, कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। फिर एक कनेक्शन आपको मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच के भी रिलेशन नज़र आ रहा होगा। तो वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास सदैव उपयुक्त मात्रा में वस्तु का स्टॉक रखते हैं और निर्माता क्या करते हैं? निर्माता वितरक तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हमने देख लिया। फिर सबसे बाद में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का रिलेशन देखते हैं। रिटेलर ऑर्डर करता है, वितरक अपना भंडार पुनः भरता रहता है और रिटेलर कस्टमर ग्राहक रिटेलर से नकद सामान ख़रीदता है। इस तरह से सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और रिटेलर कैश में कस्टमर को ऑर्डर कर, मतलब कस्टमर रिटेलर को कैश ऑर्डर करता है, कैश या क्रेडिट जो भी। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्टिसिपेंट्स के साथ रिलेशन है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चाहे कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट होना हो, चाहे मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर के साथ, चाहे रिटेलर को कस्टमर के साथ और सप्लायर को मैन्युफैक्चरर के साथ। तो सब एक तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं? आपने 6 यूनिट में पढ़ा होगा। एक मार्केटिंग होती है B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर। एक होता है B2B, जिसको हम बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सब तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक तरह ही हों। बहुत सारी बार सीधे कस्टमर होलसेलर से ही प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स वाली हम देखते हैं। प्रोड्यूसर के बाद एजेंट या ब्रोकर है, जिसने डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं हम। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? सबसे ऊपर वाली उसको देखते हैं हम, जिसमें कंज्यूमर गुड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 4 प्रोड्यूसर 4 रोज़ में एक साथ दिखा हुआ है। तो फर्स्ट में तो क्या है? प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर भी ख़रीद सकता है। सेकंड रो में हम देखते हैं प्रोड्यूसर से रिटेलर ख़रीद रहा है, रिटेलर से कंज्यूमर सामान ख़रीद रहा है। फिर थर्ड में हम देखते हैं प्रोड्यूसर से होलसेलर ने ख़रीदा, होलसेलर से रिटेलर ने ख़रीदा, रिटेलर से लास्ट में कंज्यूमर ने ख़रीद लिया। फिर प्रोड्यूसर से एजेंट या ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, फिर होलसेलर ने, फिर रिटेलर ने, फिर कंज्यूमर ने। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। बिज़नेस गुड्स या B2B जो मार्केटिंग होती है, बिज़नेस गुड्स जिससे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। किसी फैक्ट्री को अपने आप में मशीन ख़रीदनी है तो रिटेलर के पास तो जाएगी नहीं, किसी बिज़नेस वाले के पास ही ऑर्डर करेंगी। तो प्रोड्यूसर से इसमें भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हो सकता है। और सर्विस का वाला जो होता है, सर्विस में डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से बीच में होलसेलर नहीं होता, बीच में एजेंट या ब्रोकर होता है, सीधे कस्टमर तक, कंज्यूमर तक सर्विस पहुंचा दी जाती है। ये होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपका आज का ये 3rd चैप्टर जिसका नाम था पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ है। इसके रिक्त स्थान हम देख लेते हैं।
पहला रिक्त स्थान है आपका वह कार्य जिसमें निर्माण से उत्पादों को हटाने की ज़रूरत का निष्पादन करना पड़ता है। वितरण, इसमें विभिन्न चैनल गतिविधियां शामिल हैं। द फंक्शंस दैट रिक्वायर्स टू बी परफॉर्म्ड इन मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स वेरियस चैनल एक्टिविटीज़। सेकंड है वितरक आपूर्तिकर्ताओं या निर्माताओं को सीधे बाजार में अपने माल या सेवाओं को बेचने में सहायता करते हैं। Distributors provide help to suppliers or manufacturers directly for selling their goods or services in the market. थर्ड है निर्माता आयोजक या व्यापारी हैं जो मूल उत्पादन और कच्चे माल, उपकरण, श्रमिकों या सेवाओं के संयोजन में कार्य कर रहे हैं। Manufacturers are the organizers or businessmen engaged in the original production and assembly of raw materials, equipment, labor और services. फोर्थ हम देखते हैं इसमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्पादन स्तर में से वितरण स्तर तक विभिन्न प्रतिभागी शामिल होते हैं। इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड फ्रॉम प्रोडक्शन लेवल टू डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। फिफ्थ और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका रिटेल विक्रेता निर्माताओं से या सीधे किसी थोक व्यापारी के माध्यम से बड़ी मात्रा में सामान या उत्पाद खरीदता है और फिर लाभ कमाने के लिए कम मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचता है। अ रिटेलर परचेजेस गुड्स और प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और डायरेक्टली थ्रू अ होलसेलर एंड देन सेल स्मॉलर क्वांटिटीज़ टू द कंज्यूमर फॉर अ प्रॉफिट। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। आगे कुछ MCQs हैं जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। आपूर्तिकर्ता को अक्सर किसके साथ, इसमें आ जाएगा आपके प्रोड्यूसर या निर्माता। आपूर्तिकर्ता को अक्सर निर्माता के साथ समान रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह आंतरिक कंपनी संसाधन का भी उल्लेख कर सकता है। सप्लायर इज़ ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद प्रोड्यूसर बट मे ऑल्सो रेफर टू एन इंटरनल कंपनी रिसोर्सेज। सेकेंड है वे इकाइयाँ हैं, कौन सी विनिर्माण इकाइयाँ जिसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहा जाता है। वे इकाइयाँ हैं जो निर्माता उत्पादों का उत्पादन और अन्य कारकों जैसे मनुष्य, मशीन, धन, सामग्री आदि की सहायता से करते हैं। इसे 4M कहा जाता है, मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर दोज यूनिट्स मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड विद हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक मैन, मशीन, मनी, मटेरियल एट्सेट्रा। थर्ड है आपका, इसमें आपके आएगा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहकों से सभी भुगतान एकत्र करता है और आपूर्तिकर्ता या निर्माता के उत्पादों की एक सूची रखता है। डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट ऑल पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड मेंटेन्स एंड इन्वेंट्री ऑफ द सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स। इसमें आपके आ जाएगा घ वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर। फोर्थ है आपका श्रृंखला का एक अंतिम व्यक्ति जिसने अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहक को बेचा है। इसमें आपके आएगा खा रिटेलर। रिटेलर इज़ अ लास्ट पर्सन इन द चेन who has sell his products and service to the customer। यह आपका था आज का थर्ड सेशन, फिफ्थ यूनिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग का थर्ड सेशन जिसका नाम था पार्टिसिपेंट्स इन रिटेलिंग कंप्लीट हो गया। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके लिए उसकी वीडियो अलग से बना दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,